यस, 10th क्लास स्टूडेंट, आज अपना नया टॉपिक जो आ रहा है वो है हमारा द्विघात समीकरण। हमने इससे पहले जो पढ़ा था रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, ये पढ़ा था। आज अपना टॉपिक आ रहा है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ थोड़े अपन आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पर एक आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप समझ सकते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जब किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य के बराबर लिखते हैं तब वह द्विघात समीकरण कहलाता है। स्पष्ट समझ लो, शुरुआत में ही आप समझ लो किसे कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे तो आपको यहीं से समझना है। कैसे, है ना। जब किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य के बराबर लिखते हैं तब वह द्विघात समीकरण कहलाता है। कैसे, यहाँ देखिए, मान लो कि मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, द्विघात बहुपद। इसको मैंने किसके बराबर रख दिया, शून्य के बराबर। तो अब यह अपना क्या कहलाया, यह कहलाया द्विघात समीकरण। स्पष्ट हो गए, क्लियर? और भी समझ लो वापिस एक बार। जब अपन किसी भी द्विघात बहुपद का मान शून्य के बराबर लिखते हैं, है ना, जैसे लिखा ना अपने यहाँ पर, ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद। किसके बराबर रखा, शून्य के, तो क्या कहलाया, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। इसी में आप देखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज करो आप, एक मेरे पास में द्विघात बहुपद है ना। ये मेरे पास में एक द्विघात बहुपद है px, और उसका मान कितना आया है, 4, दिख रहा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। ये अपने पास में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 0 को अपन नहीं मानेंगे, अब ये बहुपद है। यहाँ देखो, ये अपने पास में लिखा है, एक बहुपद है px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये लिखा हुआ है। अब ये जो, अगर मान लो यह px को अपन 0 के बराबर लिखते हैं, यानी कैसे, इसको अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, द्विघात समीकरण। यानी मैंने इसको ऐसे लिखा कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं है यहाँ पे, -3 इज इक्वल 0। यह आपके सामने लिखा हुआ है, यह बहुपद था, और इसको हमने शून्य के बराबर लिखा तो क्या कहलाया, द्विघात समीकरण। चलिए आगे, मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो, यहाँ हमने लिखा, बहुत बड़ी अच्छी बात आपके सामने लिखी है। क्या लिखी है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप याद है आपको? जैसे हमने रेखिक बहुपद का मानक रूप लिखा था, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा था, ठीक इसी प्रकार से अब अपन लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या मानक रूप है वो देखिए, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, स्पष्ट आप समझ लोगे। ये देखो, है ना, मानक रूप पूरा आपको समझाया गया पर यूँ। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। वापिस समझो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। थोड़ा अपन बैठ जाए। अभी मैंने बोला ना, हमारे द्विघात समीकरण की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, जब कोई, ये है ना, जब कोई द्विघात, मान लो इसको इतना ही था, ये बहुपद था, और अब किसके बराबर आ गया, 0 के, तो ये क्या कहलाया, हमारा द्विघात समीकरण। और यह आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। कौन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। फिर हम यहाँ भी समझ लेंगे कौन, कि भाई यहाँ पर जो हमारे a आया है ना, ये a कौन है, तो स्पष्ट है, x स्क्वायर का गुणांक। b कौन है, तो x का गुणांक। c कौन है, अक्षर पद। कोई इसमें अपने को कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और न बिल्कुल इसमें आपको कोई भ्रम वाली बात भी नहीं है। समझ गए, a कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b कौन, x का गुणांक,
सी कौन? अक्षर पद। जो हमारे द्विघात बहुपद में होता था वो का वही द्विघात समीकरण में आ रहा है। केवल फर्क इतना है कि ये द्विघात बहुपद किसके बराबर लिख दिया हमने? 0 के बराबर। तो क्या कहलाए? द्विघात समीकरण। क्लियर? तो एक बार पुनः देख लीजिए आप, यह अपना मानक रूप है किसका? द्विघात बहुपद का। नेक्स्ट लिए अपन इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आ गया हमारी प्रश्नावली, सीधी हम डायरेक्टली हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। समझ गए? अभी तक हमने क्या देखा? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसका मानक रूप क्या है। अब सीधे अपन एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ये हमारे प्रथम प्रश्नावली 4.1 और ये भी बोर्ड में कितने नंबर की है ना? 4 नंबर की। द्विघात समीकरण है वो कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। अब पहला प्रश्न 4.1 में इन्होंने हमारे को पूछा है, क्या पूछा है? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कितनी अच्छी बात है, जांच करनी है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ जाओ आप, यूँ इधर देखिए, ये अपने पास में लिखा हुआ है। अब आपको जांच करनी है, क्या लिखा हुआ है? x+1, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट x-3। जांच करनी है आपको कि क्या यह द्विघात है या नहीं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंदर कम से कम 2 घात तो होनी चाहिए, तब मानेंगे। तो अब देखो इसको अपने हल किया। कैसे हल किया? यहाँ अपन आए, ये आए, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, x+1 का होल स्क्वायर। तो मैंने कैसे लिखा? x+1 गुणा x+1 बराबर, या ध्यान दीजिए ये 2 है, एक ब्रैकेट खुलेगा तो 2 ने गुणा x से किया तो कितना आया? 2x। अब वापिस ये माइनस 2 ने गुणा किसे किया? 3 से, तो कितने हो गए? 6। अब ध्यान दो, आपको याद है तो इस ब्रैकेट को खोलो। इसके पहले वाला कौन है? x। ये x किससे गुणा करेगा? ये x गुणा करेगा हमारे x+1 से। फिर यहाँ वाला 1 किससे गुणा करेगा? +1। किसे गुणा करने वाला है? x+1 से। ये क्या लिखा हमने? इज इक्वल टू x-6। बिल्कुल अपन स्लोली चल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ हमने ब्रैकेट को खोला है ना, देखो ब्रैकेट खोल रहा हूँ। तो ब्रैकेट खोलने में क्या करता है? x एक बार इससे गुणा करेगा और एक बार इससे। तो देखिए पहले x ने x से गुणा किया तो क्या आया हमारा? x²। अब यह x, ये x है, ये किससे गुणा करने वाला? 1 से, तो प्लस आया हमारा, मैं उसी, हमारा आया +x, आया x वापिस प्लस, यह जो 1 है किससे गुणा करेगा? x से, तो क्या आया? x। वापिस हम आगे गए, यहाँ पर अब एक से गुणा करने वाला है इस 1 से, तो प्लस क्या आया? 1। और इसको हमने किसके बराबर लिखा? 2x-6। थोड़े इसको आगे स्क्रॉल करो, जब इसको आगे देखो, अब इसको हल करो वापिस, क्या आया आपने? चलते रहो इसमें, यह हमारे आया x² प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, x+x की वैल्यू कितनी आई? समझ दो आप, इनकी वैल्यू आई 2x+1 इज इक्वल 2x-6। फिर हमने सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो ला सकते हैं। कैसे लाया? ये लिखा हुआ हमारा x² लिखा हुआ प्लस ये 2x और +1, इसको हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तो क्या हो गए? 2x प्लस के थे तो माइनस के 2x, और ये जो आपको माइनस के 6 दिख रहे हैं वो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएंगे? प्लस के 6। इधर कौन रह गया? हमारा 0। और आपको थोड़ा यहाँ देखो, चलते रहो। अब यहाँ आपने लिखा इज इक्वल, इनका एकीकरण कर दो, x², इसमें केवल एक ही बार और कोई नहीं है, तो हमने लिखा x²। अब x वाले कितने हैं? तो हमने देखा एक तो है 2x और एक है -2x, तो ये तो हम बोलेंगे 2x से 2x तो कट गए, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा हमारा? यहाँ देख लीजिए आप, +1 और +6, तो टोटल कितने हो गए? प्लस के
7 इज इक्वल 0। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर यानी यहाँ इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक बहुपद है तो ये बहुपद कितने घात वाला है, 2 घात वाला है। तो 2 घात आई हुई है तो हम लिखेंगे अतः, है ना, हम लिखेंगे अतः यह, लिखना आपको, यह द्विघात समीकरण है, यह अपने द्विघात समीकरण है। बस इतना है ये। अभी देखो आज का लेसन आप समझो। आज हम ये समझें कि द्विघात समीकरण होता क्या है, शायद आपको समझ में आ गया हो गया। 2 घात है, अगर 2 घात नहीं होती तो हम कहते कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ऑलरेडी पावर 2 आ गई है, द्विघात समीकरण हमारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अपने क्या उन्होंने यहाँ देखिए। अब ये अपने को पूछा उन्होंने, ये उन्होंने पूछा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो इसको मालूम करना कि क्या यह द्विघात है या नहीं। कोई बात नहीं, आप तो अपने इसको पहले सरलीकरण कर दो। कैसे करते हैं सरलीकरण वो देख लीजिए आप यूँ। अभी सरलीकरण करते हैं अपन, यहाँ लिखा, कैसे लिखा, बराबर है ना, ऐसे लिखा आपने, ये लिखा, आप देख लीजिए। क्या यहाँ क्या x-2 और x+1, तो इसका पहला पद कौन है, देखो इसको यूँ लिखते हैं हमेशा, गुणा करो आराम से। ये x लिखा, ब्रैकेट में कौन आया x+1, फिर क्या लिखा माइनस का 2, अंदर क्या लिखा x+1, फिर क्या लिखा बराबर, इसमें क्या देखो, इसका पहला पद कौन है x, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा x, और ब्रैकेट में क्या लिखा आपने x+3, फिर क्या लिखा ये यहाँ का माइनस का 1, और यहाँ क्या लिखा आपने x+3 ब्रैकेट 1। अब इसको अपन एक कदम और आगे बढ़ो, तो यहाँ अपन चलते के ये कोष्टक खुलेगा। कैसे खुलेगा, एक बार x से गुणा करेगा तब क्या आने वाला है, तब आएगा x²। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, x किससे गुणा करेगा 1 से, तो क्या आने वाला हमारा प्लस का x। आगे चलते रहो, -2 ने किससे गुणा किया x से, तो क्या आया माइनस का 2x, है ना। देखो इसको मैं उसी इंक से लिखूँ तो यहाँ आया माइनस का 2x। वापिस आ जाओ, हमने यहाँ पर -2 किससे गुणा करेगा 1 से, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारे क्या आया, देखो यहाँ आए -2 बराबर का बराबर। वापिस यहाँ आ जाओ, x गुणा किससे करेगा x से, तो क्या आया x² और प्लस, अब वापिस ये x किससे गुणा करेगा 3 से, तो क्या आगे 3x आगे, आगे कितने आगे 3x। अब यहाँ आने के बाद वापिस माइनस, वापिस वो देखो एक गुणा किससे करेगा x से, तो उनका गुणा क्या आया बस -1x 1x आ गया। अब यहाँ कौन -1 किससे गुणा करा 3 से, तो यहाँ कितने आ गए -3। बस अब इनका सबका सिंप्लीफिकेशन कर दो। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ देखिए ये अपने आया ये x² है ना, देखो ये x², आप इनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, अच्छा रहेगा आपके। तो हमने लिखा x² प्लस, आप प्लस हाँ लिख दो एक बार प्लस, या फिर इनको ऐसा हमने लिखो, इनका तो आप कर लो, इनको तो कर सकते हो x प्लस के -2x के, तो रिजल्ट क्या आया माइनस का x। तो इन दोनों की जगह तो मैंने क्या लिखा -x, -2 लिखे हुए हैं। अब मैं इनको कहाँ कर रहा हूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ। x² इधर आया तो क्या हो गया माइनस का x² हो गया, प्लस 3x इधर क्या हो गए माइनस के 3x हो जाएंगे, और ये -x इधर आया तो क्या आया प्लस का x, और ये -3 इधर आया तो प्लस के 4, और ये किसके बराबर हो गए 0 के। चलते रहो, हमें यह मालूम करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये कब मालूम करेगा, लास्ट तक हम इसको हल करेंगे तभी हो। अब यहाँ देख लीजिए आप x² है ना, देखो x², तो हम लिखेंगे x² प्लस का x² माइनस का कट हो गए। अब यहाँ कंपेयर करो आप यूँ, यहाँ कौन कौन है देखो -x1 -3x2 और प्लस का x। यहाँ भी देख सकते हो ये माइनस का x, ये चला गया कट गया आपस में, तो पीछे बचा कौन, पीछे हमारा -3x, तो वो हमने यहाँ पर लिखा
माइनस 3x लिखा। और अब डिजिट की बात कर दो, अंकों की, तो -2 और +4 कितने आए, यहाँ कितने आएंगे, प्लस के 2 और किसके बराबर आया, 0 आया, 0। तो अब आप ही बताओ, इतना आपने ये लेसन पढ़ा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ पर इसमें कोई भी अक्षर पद, जो हमारा अक्षर पद है उसकी घात 2 नहीं है। यहाँ केवल x है, लेकिन कितना लिखा है उस पर, x की पावर कितनी है, 1। तो हम लिखेंगे यह नहीं है। क्या नहीं है, यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। चलिए और स्पष्ट हो जाओ द्विघात समीकरणों के बारे में। 4 नंबर की प्रश्नावली अच्छे नंबर लेने। अगला प्रश्न देखिए, अब अपने को उन्होंने ऐसा लिख दिया, अब यह मालूम करो कि क्या यह है या नहीं हो, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, आप ये मालूम करो कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसका मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, आ जाओ आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी हल करो। कैसे हल किया आपने, वही पहले वाले, यहाँ से आ जाओ आप, ये लिखा आपने, वो का वो लिखो, ऐसे का लिखा x⁴ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इसको आप खोलो, कितना लिखा है, x-2 है ना, x-2 पावर 2, x-2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको मालूम है ये x-2 का होल स्क्वायर है ना, ये अपन 8th क्लास में पढ़ा हो, तो इस सरल समीकरण से खोल सकते हैं। कैसे, पहली संख्या का वर्ग -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या कौन है, x, यहाँ भी क्या आया, x, यहाँ क्या आए 2, यहाँ क्या आए 2। करो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या, यहाँ क्या लिखे हमारे, x⁴ माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1। इनको हम इधर लेकर आए, देखो ये हो जाएगा x², तो यहाँ होने के बाद हो जाएगा x²। ये क्या होने वाला, देखो ये होने वाला माइनस का 4x, तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का, यह हमने लिखे प्लस के 4x लिखे, और यह जो हमारा है ये हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस का 4, और ये बराबर किसके आ गया, आपके शून्य के। आ गया मान शून्य के। अब इसको सबको एकत्रित कर लो, कौन क्या है, x⁴, तो ये लिखा x⁻3। अब यहाँ देखिए माइनस के 4x² माइनस के x², तो कितने हो गए, -5x², माइनस का x प्लस का 4x, क्या रिजल्ट रहा, प्लस के क्या रहेंगे, +3x रह गए +3x हो। फिर यहाँ देखिए +1 -4, तो क्या रिजल्ट रहा, -3 = 0। अब क्या अपने को करना है, हमारे को यह मालूम करना है कि यह द्विघात, हमें यह मालूम करना है कि यह हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम कहेंगे इसका मानक रूप नहीं है, ये जो भी आया ना अपने पास में, ये इसके मानक रूप में नहीं है। मानक रूप हमारा कौन सा था, याद है आपको, मैंने बताया था, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह फॉर्मेट था, यह मानक रूप था। यह और ये जो लिखा हुआ है ये हमारे इस मानक रूप में नहीं है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2, लेकिन यहाँ कितने आ रहे, 3। तो ये भी लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, और ये हमारा आया आंसर। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। तो अब तुम यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं, कैसे होता है, यहाँ तक तो आप आगे होंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, कैसे करते हैं उसको आगे। अगला प्रश्न हमारे आता है, देख लीजिए। अब यहाँ देखो ये प्रश्न कैसा है, यहाँ प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। ये देखो आया है ना, ये आपने लिखा, देखो है ना लिखा हुआ, निम्न स्थितियों को, समस्या दी हुई है,
द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है। केवल आपको उनको बीजगणितीय रूप में लिखना है द्विघात समीकरण के रूप में। ये आपको निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है। कैसे निरूपित करेंगे देख लीजिए, समझो आप। पहला प्रश्न आया हमारे पास में, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है, कैसा है, आयताकार, उसके भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको अभी इसने हल करने का नहीं बोला है, इसने क्या बोला आपको भी, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। अभी हम लिखेंगे, ये देखा, क्षेत्र की लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। आप आराम से यहाँ एक काम करो, हमेशा लिखो, जब इसको आप हल करोगे तो यहाँ आपको लिखना है, ये लिखो, माना की लंबाई x, देखो आप मान लो यहाँ पर क्या लिखा, माना की लंबाई बराबर x मान लो। ठीक, अब देखिए कैसे करोगे आप यूँ, तो यह कह रहा है लंबाई x माने, फिर लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से अधिक है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हमने क्या माना है, लंबाई x माना, यहाँ क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ऐसी स्थिति में जिससे तुलना हो ना वो मानो, लंबाई न मान करके, ये जो लिखा है ना, ये आप लंबाई न मान करके इसको आप क्या कर दो, यहाँ आप चौड़ाई मान लो। क्या मान लो आप यहाँ पर ही हो, इसको माना की चौड़ाई, ये लिखा हमने चौड़ाई, कितनी मानी हमने चौड़ाई, x, लंबाई नहीं मानी, क्या मानी हमने, चौड़ाई x। तो लंबाई कितनी होगी, तो देखो लंबाई क्या है, देखो हमने लिखा चौड़ाई x मानी, तो लंबाई कितनी होगी, इधर देखो, यहाँ से कह रहा हूँ आपको, यहाँ लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारी है चौड़ाई, ये उसका हो गया दुगना और उससे एक अधिक, बस बात बातों में हमारा काम हो गया। कैसे, यहाँ लिखा ना, हमने क्या मानी, चौड़ाई x मानी, तो लंबाई कितनी होनी, लंबाई है ना वो देखो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितनी x, भाई चौड़ाई कितनी x, x का दुगना कितना हुआ 2x, उससे एक अधिक, तो हमने लिखा यह हमारी क्या आ गई हो, ये तो आई हमारी चौड़ाई और ये आई लंबाई। अब देख लीजिए आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिखा, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो यहाँ हमारा लिखा है, क्या लिखा है, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो बस लिख दीजिए आप यूँ, लंबाई कितनी आई हमारी, ये आई 2x प्लस कितना आया 1 इंटू चौड़ाई कितनी आ रही है आपके यूँ x, क्षेत्रफल कितना दे रखा है देखो 528, ये लिखा हमने 528, कितना लिखा है अपने 528। इसको थोड़ा और आप सरल कर दो तो ये आपका द्विघात समीकरण रूप में आ जाएगा। कैसे, ऐसे लिखा, ये हमने लिखा यहाँ पर ऐसे, ये कोष्टक खोला तो कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस क्या आ गया x और इज इक्वल 5 to 8, और थोड़ा पक्षांतरण करके आप एक तरफ ले आओ तो और अच्छा लग जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528, और यह क्या हो गया बराबर 0। बस यह हमारा आंसर आया, यानी यह हमारा क्या है, यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने लिख दिया, एंड दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या है आंसर।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जाते हैं। चलते रहो, हमेशा धीरे धीरे अभ्यास करोगे। मैंने बिल्कुल स्लोली आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसमें। देखिए आप अगला प्रश्न अपन चलते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है ना, ये दूसरा प्रश्न आ गया आपके पास में। कैसे आ गया? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 से है, तो हमें उनके पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अभी हल नहीं करना है आपको, तो क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 300 और 6। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 300 से है और पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। एक काम करो आप, बस वही अपने से आप शुरू करो। हमने लिखा हल। हल करते समय आपको यही लिखना है, माना कि आपको सीधा ऐसे, माना कि प्रथम धन पूर्णांक, इसको मान लो आप x। ठीक है। अब ये दोनों पूर्णांक कैसे हैं? देखो क्रमागत है। कैसे हैं? क्रमागत, कंटिन्यू। एक है तो अगला 2 होगा, 50 है तो अगला 51 होगा। क्रमागत है, समझ रहे हो आप? ये यहाँ थोड़ी आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्रमागत का मतलब ये हुआ, मान लो 50 है तो आगे वाला 51 है, अगर 75 है तो 76 है। हमने क्या माना है? x है। तो प्रथम धन पूर्णांक x है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका, बस लिखा, इसका क्रमागत, इसका क्रमागत पूर्णांक कितना होगा? उसमें आप 1 जोड़ दो, x तो था ही, और इसमें क्या जोड़ दिया? +1। ये हमारा हो गया दूसरा पूर्णांक, क्यों धनात्मक। ये तो आया हमारा प्रथम, ये आया दूसरा, दोनों धनात्मक। अब यहाँ कह रहा है देखो पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो अब आप क्या करोगे? बस वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन दोनों पूर्णांकों का गुणा करो और किसके बराबर लिखो? 306 के। क्या लिखा आपने? देखो लिखा x इंटू x +1 बराबर किसके आया? 306 के। अब इसको आप हल कर सकते हैं, थोड़ा आगे सरलीकरण कर दो आपका। कैसे सरलीकरण किया आपने? ये हमारे पास में आया इज इक्वल, हमने लिखा, क्या लिखा? x² प्लस, गुणा कर रहा है x ना 1 से गुणा करेगा, तो x इसी x, यहाँ लिखे, ये हमारा आया x इज इक्वल 30। और वापिस जब हम इसको कैसे करेंगे पक्षांतरण, तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस x, और ये 30 इधर आ गए तो -30, और कितना आ गया? बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर हो गया आप यूँ? ठीक है। इस तरह से आपको बार बार अभ्यास करोगे, सभी समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए अपन एक प्रश्न और कर देते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक हमारे सामने प्रश्न आया है, इसको आप समझें। देखो कैसे लिखा हुआ है, रोहन की माँ, है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। स्पष्ट है हमारे पास में एक कौन है? रोहन है। रोहन एक कौन है? उसकी मदर। अब थोड़ा समझना, एक रोहन है, एक उसकी मदर है। रोहन की माँ है ना, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो बड़ी कौन है? देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे। तो रोहन को आप एक काम करो, अभी रोहन को आप, रोहन की उम्र वर्तमान कितनी मान लो? x मान लो, ठीक है। तो माँ क्या उससे 26 वर्ष बड़ी, तो माँ कितनी हो जाएगी? x + 26। आराम से समझो, कितनी होगी? x + 26। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बस माँ बड़ी है ना। कौन बड़ी है? माँ। किससे बड़ी? रोहन से। रोहन को x माना, तो ये माना x + 26 है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, इनकी आयु का गुणनफल कब? 3 वर्ष 50 कितना हो जाएगा? इतना।
तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमें एक काम स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है। हमने लिखा यहाँ पर देखो हल, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने हल लिखा, ये लिखा हल। आपको ऐसे आयु वाले सवालों वो हमेशा ये करना है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु आप क्या मान लो, x मान लो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे उसके माता की वर्तमान आयु बच्चों कितनी होगी, आप समझते हो 26 बड़ी है तो कितनी होगी x + 26, ठीक है। अब क्या आ रहा है देखो 3 वर्ष के पश्चात, तो यह है ना 3 वर्ष के पश्चात, यहाँ आपको ध्यान दें 3 वर्ष के पश्चात, तब ऐसी स्थिति में आपको लिखना है, यहाँ पर स्पष्ट लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लिखा। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हुई, देखो रोहन की आयु कितनी हुई आपके, तो आज रोहन कितनी है x की, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3, ठीक है। अब लिखेंगे माता की, कब 3 वर्ष बाद माता की आयु हो जाएगी, कितनी होगी माता की आयु, समझ रहना आप यूँ। तो ये कितनी है, आज माता कितनी है x + 26 की, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी +3, यानी हम लिख सकते हैं x + 29। अब देख लीजिए यह तो है रोहन 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, और यह है 3 वर्ष बाद रोहन के माता की। प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। तो आप क्या करोगे, देखो एक काम करो, ये 3 वर्ष की आयु है ना, इन दोनों का कर लो गुणा आप। तो हमने लिखा यहाँ पर प्रश्नानुसार, यहाँ हमने लिखा प्रश्नानुसार, क्या हुआ प्रश्नानुसार, वर्तमान में रोहन कितनी है x + 3, उसकी मम्मी कितने साल की है x + 29, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, इनके आयु का गुणनफल कितना है, यहाँ देख लीजिए इनकी कितना है 360। तो ये हमने लिखा, क्या लिखा, बराबर 360। अब इस समीकरण को आप हल कर सकते हो, तो हो जाएगा, भले हल करो आप यूँ, कैसे लिखा हमने, हल करने वालों तरीका मैंने कई बार बताया आपको, x गुणा करेगा, x किससे गुणा करेगा, x + 29 से। अब कौन गुणा करेगा +3, किससे गुणा करेगा, प्लस देखो +3 किससे गुणा करेगा x + 29 से, और ये क्या हो गया बराबर 360, ठीक है। अब आप नेक्स्ट 1 बाय 1 हल करते रहो आप यूँ। हम आगे के देखो, यहाँ तो मैं समझता हूँ आप कर ही दोगे यूँ, फिर भी देखो गुणा किया x² प्लस कितने आए 29x, बिल्कुल सरल हो रहा है ना, प्लस कितने आए 3x, इनका गुणा किया प्लस 9 × 27 हासिल की 2, कितने हो गए 87 = 360। आगे 9 × 27, देखो 9 × 27, अब देखो आप आगे बढ़ो, = क्या हो गया x², ये देखिए 29 और 3x कितने हो गए +32x, और ये हमारा लिखा हुआ है +87, और इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे 360 को, तो माइनस हो गया 360, और ये हो गया हमारा बराबर 0 के, ठीक है। अब आप लिख दीजिए, लास्ट स्टेप अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखने वाला लास्ट स्टेप, यहाँ देखिए ये हमारा आ गया x² + 32x, और यहाँ देखिए ये प्लस के 87, ये माइनस के ज़्यादा है, ज़्यादा किसके माइनस के, तो माइनस से हो गए, इसमें से घटा दिए 10 में 7 के, पीछे 3, ये हो गए 9,
तो हो गए 7 और 273 बराबर 0। बस यह हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। अब कैसे हल करना है वो अगली बात है। बस बताओ आज आपने क्या सीखा। आज आपने यह सीखा है द्विघात समीकरण का मानक रूप सीखा, और इसके पश्चात कैसे यह समीकरण द्विघात है या नहीं वो हमने मालूम किया। मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पूरे प्रश्न मैंने करवा दिए, कुछ प्रश्न रहे हैं, आप खुद होमवर्क में करो और फिर अपन कल आगे ये द्विघात समीकरण कैसे हल होते हैं ये आपको समझाया जाएगा। इसी के साथ आज का लेसन पूरा करते हैं। धन्यवाद।